विषय और घटना को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ में हमारे पूर्व मंत्री और हमारे नेशनल स्पोक्समैन आदरणीय मुकेश नायक जी और जिला अध्यक्ष जी और तमाम साथी राय बाएँ आप देख रहे हैं, विधायक साथी सभी लोग यहाँ उपस्थित। 31/3 को ग्राम पट्टी के निवासी पूरन सिंह अपने कुछ दुधारू पशुओं को लेकर खेत में चराने के लिए जाते हैं और उसी समय राहुल वाजपेयी और उनके परिवार के कुछ साथियों द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भी हैं, कुछ कहासुनी होती है और वो बात नहीं समाप्त होती। फिर दोबारा जब बात थोड़ी बढ़ती है तो कुछ लोगों के घर पर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक गोली चलाई जाती है, जो हमने जो देखा और जो पुलिस अपने कागज में रिकॉर्ड में दिखा रही है। पूरन यादव की हत्या 315 की गोली से हुई, जिसका उल्लेख कहीं पे भी पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। जो मैंने आज देखा, जो जब डेड बॉडी जलाई गई उसके बाद जब उसकी राख लेने परिवार के लोग पहुंचते हैं, तब उस कारतूस का कुछ सैंपल, जो मैंने खुद अभी देखा, मेरे साथियों ने भी देखा, जिसकी हम जांच कराने वाले। फिर जब परिवार के लोग वहाँ जाते हैं उनके घर पर, तब उनके घर से आपको पता है कि सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं कारा बोर्ड द्वारा, जिसमें लगभग 7-8 लोग घायल हुए हैं और अभी भी अस्पताल में हैं। मैं मृतक परिवार के लोगों से मिला, उनकी पत्नी से मिला, घायलों से मिला, और जो चर्चा में बात सामने आई है कि शुद्ध रूप से जो आरोपी हैं, एक आरोपी को पकड़ा गया, बाकी अभी भी फरार है। और वो आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके चचेरे भाई हैं, उनके सगे संबंधी हैं। पूरी कार्रवाई में जब बार बार कहा जा रहा था मृतक परिवार द्वारा कि ये 5 लोग आरोपी हैं, इनको पकड़ा जाए, एक आरोपी पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। और मृतक परिवार ने कहा कि बार बार पुलिस को कहने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा पुलिस प्रशासन पन्ना का नेता अभिनेताओं के दबाव में यहाँ पर काम कर रहा है और आरोपी खुलेआम उनके घर के सामने से गुजर रहे, सड़क से गुजर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह स्पष्ट करता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें पूरन यादव मारे जाते हैं, 7 लोग गोली से घायल होते हैं, मृतक परिवार के बार बार कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, सांसद वीडी शर्मा के दबाव में यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगा। आपसे मिलने के बाद हम सब साथी एसपी साहब से मिलेंगे। और देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पन्ना के अधिकारी आप सब जानते हैं, तो अखबार में छपा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने मांग की है कि जो आरोपी हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, हम इसकी न्यायिक जांच भी चाहते हैं, उच्च स्तर इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर हम यहाँ के बाद हम लोग, मैं कल भोपाल पहुँचूँगा, मैं डीजीपी से मिलूँगा, हम पत्राचार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। और हम सब चाहते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ पहुँचे थे, हम चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ, और यही मांग उस परिवार की भी है, अगर आप पर्सनली जाकर पूछेंगे तो सारा परिवार मुआवजे के लिए नहीं कहता है, वो कहता है जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके पास
ये भी कहा गया कि पिछले 15 दिनों में उनके घर में 3 बंदूकें हैं और रिकॉर्ड में कहा गया है कि पन्ने ज़िले में पिछले नए 3-4 साल में सैकड़ों बंदूकों के लाइसेंस दिए गए। क्यों दिए गए भाई? किस कारण किया? यहाँ तो कोई हमारा टेररिस्ट क्षेत्र तो हमारा है नहीं पन्ना। तो ये प्रशासनिक लोगों के द्वारा ये कार्रवाई यहाँ पर होती है। मैं हमारे नेशनल स्पोक्समैन मुकेश नायक जी मेरे साथ में, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो मैंने मांग की है हम लोग इस मांग को भोपाल में उठाएंगे और हम चाहते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष जांच इसकी सारी घटनाक्रम की होनी चाहिए। भाई साहब, घटना को आज लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक एफआईआर की कॉपी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं पहले ही स्पष्ट कहा आपसे कि पूरा प्रशासन राजनीतिक दबाव में यहाँ पर काम कर रहा है और इसीलिए हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद वर्चस्व का कोई झगड़ा है, ऐसी कोई बात आई क्या? मुझे तो ऐसा कुछ किसी ने बताया नहीं। तो आम किसान है गाँव का बेचारा जो अपने परिवार के साथ रहता है, 4-5 उसके बच्चे हैं, वो वहाँ पर अपना खेतीबाड़ी करते हैं और रोजमर्रा की तरह अपने मनुष्य खेत में लेकर जा रहा था। मुकेश भाई, किसी का और कोई क्वेश्चन है? पहला मामला है, मुकेश भाई का हो जाए फिर। ये पहला मामला है जिसमें पीड़ित से की एफआईआर ली ही नहीं गई। एक चीज। दूसरी चीज, ये 2 बंदूकों से हमला हुआ है, एक 12 बोर से और एक 315 बोर से। दोनों के 12 बोर के छर्रे अभी भी जो 7 लोग इंजर्ड हैं उनकी बॉडी में हैं और पुलिस प्रशासन जिस तरह का बर्ताव पीड़ित परिवार के साथ कर रहा है, ये पक्षपात का, अमानवीयता का एक ऐसा घृणित उदाहरण है जो पन्ना जिले में बहुत कम देखने को मिला है। जिस परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, जो घायल है, बुरी तरह से लहूलुहान है, एसपी ने उनसे ठीक भाषा में बात नहीं की, अच्छा व्यवहार नहीं किया। कानून के नियम और प्रक्रिया के तहत पूरा एविडेंस उन्होंने अभी तक जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको अभी तक फॉलो नहीं किया। वो आप देखिए कि चिता की राख जब उठाते हैं परिजन, उसमें बुलेट मिलती है 315 की। आज उनके पास रखी, हम लोग देख के आए हैं। अब उनको ही जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस ने कहा आप थाने आइए परिवार के लोगों से। इतनी तो मानवीय संवेदना रखना चाहिए कि कम से कम उसके पिता की चिता ठंडी तो हो जाती। और जिस तरह से फरमान जारी किया गया वो इतना अनुचित तरीका था, वो टोन ऐसी थी कि परिवार के लोगों को ये लगा कहीं हमारी को बंद ना कर दें। और ये पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा हो रहा है। ऑफिस बियरर है बीजेपी का, उसका एक संबंधी ऑन रिकॉर्ड है, मंडल अध्यक्ष है। हाँ, और पूरा गरीब परिवार है जिसमें 7 लोग जो इंजर्ड है। जब हम उनसे आज मिलने गए तो उनके पिता ने कहा हमारे 3 बच्चे ही तो मजदूरी करके घर का काम चलाते थे, ये तीनों ये पड़े हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि पिछले 4-5 सालों से जब से ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर मिनिस्टर बने हैं, तो ये पक्षपात का, नियम विरुद्ध काम करने का, यहाँ पर जैसी अराजकता है ऐसी अंग्रेजों के समय भी नहीं रही। जिन पहाड़ों की पूजा होती है वो खोद के खा रहे हैं, जिन नदियों की पूजा होती है वो चाट रहे हैं, जिन वनों की पूजा होती है वो काट रहे हैं। हर तरह से ये मनुष्य का, प्रकृति का, समाज का, राजनीति का, परंपराओं का अपमान कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या मांग करेंगे कद्दावर नेता के नाते इस पूरी घटना को लेकर के शासन से? क्या मांग? पीड़ित लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सजा होना चाहिए दोषी लोगों को, और संरक्षण मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को जो आज असुरक्षा महसूस कर रहा है। जितने कत्ल किया है उनके घर पर 1-5 की गार्ड लगी हुई है और जो पीड़ित है उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है। आप स्वयं अपनी आंखों से आप जाकर देखिए। ये उन्होंने